हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पार्ट नंबर 4। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे और जाके देखिए। तो पार्ट 3 में हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। इस पार्ट में हमें पढ़ना है एनिमल के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। आइए दोस्तों, जानते हैं हम रेस्पिरेशन इन एनिमल। सबसे पहले जानते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल में हम स्किन के बारे में। ठीक है, तो सम एनिमल हैव वेरी थिन स्किन दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कुछ एनिमल के पास क्या होता है, बहुत थिन स्किन होती है। ठीक है, यानी पतली लेयर होती है स्किन की। ठीक है, देयर स्किन रिमेन मोस्ट थ्रूट आउट द प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो उनकी जो स्किन होती है वो ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्ट होती है। ठीक है, अर्थवर्म जैसे कि हमारा रिमेनिंग अंडर द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल के अंदर रहता है, और ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट सॉइल। तो ये ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट सॉइल के अंदर ही रहता है हमारा अर्थवर्म। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द मोस्ट सॉइल। ठीक है, मोस्ट सॉइल से ये क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है थ्रू आउट देयर एंटायर स्किन। और किसके थ्रू रहता है, अपने स्किन के द्वारा रहता है। और भी जैसे एनिमल हो गए एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग। आप कहोगे भैया आप कि भैया फ्रॉग तो जमीन पे भी रहता है। ठीक है, तो फ्रॉग के पास क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, स्किन से भी ये रेस्पिरेशन लेता है और क्या होता है, लंग से भी लेता है। न्यूट्स हो गए, ठीक है, एंड सैलमेंडर हो गए। ठीक है, लिव इन या लीव, ये लोग रहते हैं अंदर या फिर पानी के पास में रहते हैं। ठीक है, ऑल दीज एनिमल, ये सारे के सारे एनिमल के पास एक क्या होता है, 3 ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, हम जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलर्स कहते हैं, कैपिलर्स नियर द स्किन सरफेस, जो कि कहाँ होता है, स्किन सरफेस पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, आइए आगे और जानते हैं। आइए जानते हैं और कैपिलर्स के बारे में। ठीक है, चलिए। दिस कैपिलर्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। जो हमारे कैपिलर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, कैपिलर्स अब्सॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द स्किन, यानी स्किन के थ्रू, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एंटायर बॉडी। और स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, हर एक बॉडी के पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। आफ्टर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने के बाद कैपिलर्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू द स्किन। अभी एक कैपिलर्स क्या करती है, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड स्किन सरफेस पर। ठीक है, और रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया आपको? चलिए, अब पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन थ्रू स्पेरिकल्स, यानी स्पेरिकल्स के थ्रू कैसे एनिमल जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाइज ब्रीथ थ्रू टिनी ओपनिंग ऑन देयर बॉडी। यानी इनके बॉडी पे क्या होता है, छोटा सा भाग ओपन होता है। ठीक है, दिस टिनी ओपनिंग, ये जो छोटा सा भाग ओपन होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्पेरिकल्स कहते हैं। ठीक है, विच आर फर्दर कनेक्टेड टू द ट्यूब लाइक नेटवर्क। अब एक छोटे से ट्यूब लाइक नेटवर्क से क्या होता है, ये कनेक्ट होता है इनसाइड देयर बॉडीज, जो कि इनके बॉडी पर होता है, कॉल ट्रैचेज। ठीक है, ट्रैचेज से ये क्या होता है, स्पेरिकल हमारा कनेक्ट होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर से। एयर एंटर द लीव्स, ठीक है, एंड ट्रैचेस। अब ये क्या होता है, जो हवा होती है वो ट्रैचेस के थ्रू एंटर होती है। ठीक है, ट्रैचेस सिस्टम थ्रू द स्पेरिकल्स, और जिससे वो क्या होती है, एयर इन एंड आउट होती है, और ये लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए और जानते हैं हम आगे। ठीक है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। गिल्स के कैसे द्वारा रेस्पिरेशन होता है। फिश एंड टैडपोल। टैडपोल क्या होता है, जो हमारे मेढक होते हैं, मेढक जब जन्म देते हैं बच्चे को, ठीक है, अंडे को, तो वो क्या होता है, टैडपोल कहलाता है। डेट लिव इन वाटर ब्रेथ ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स। तो ये क्या चीज से लेते हैं ऑक्सीजन, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, गिल्स आर कवर विद अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओपेरकुलम।
यानी गिल्स किससे कवर रहता है? ओपेरकुलम से, ठीक है। मान लो फिश का हमारा क्या होता है, इसे गिल्स होता है। अब ये कवर क्या चीज से होता है? पूरा कवर होगा हमारा ओपेनकुलम से, ठीक है, ओपेनकुलम से कवर होगा। When fish operculum then open to allow the water to pass through gills। अब जब ये operculum क्या होता है? ऑन करते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? ओपन करते हैं। तो ये गिल्स से पास से क्या होता है? वाटर पास होता है, ठीक है, पास होता है, ठीक है। गिल्स आर रिचली पैक विद ब्लड कैपिलर्स। गिल्स में क्या होते हैं? ब्लड कैपिलर्स होते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर पास थ्रू द गिल्स, जब वाटर पास होता है गिल्स के पास से, ब्लड कैपिलर्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। तो उसके थ्रू क्या होता है? ब्लड कैपिलर्स क्या होता है? ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करने लगता है, ठीक है। हमें पता है कि वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जब पास होता है पानी, वाटर उसके पास, गिल्स के पास से पास होता है, जाता है, तो क्या होता है? उसमें से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने लगता है, ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी समय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करने लगता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही इसी थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है गिल्स के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए आगे भी जानते हैं हम, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं हम रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स के द्वारा, ठीक है। Mammals, bird, reptiles and some adult amphibians respire through their lungs। यानी ये लंग्स के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेट करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। जैसे डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ लंग्स। अलग अलग एनिमल के शेप और साइज क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग भी आएंगे इसमें, ठीक है, उनके लंग्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे बर्ड होते हैं, बर्ड्स के लंग्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो, इन प्लांट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब प्लांट क्या होता है? रेस्पिरेशन करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है, ऑन इन होता है। इन लीव्स गैस एक्सचेंज देयर प्लेस थ्रू टिनी पोर्स ऑन द लोअर सरफेस नोन एज स्टोमेटा। जो लीव्स होती है हमारी लीव्स, ठीक है, मान लो हमारी ऐसे कोई लीव्स है, ठीक है। अब इस लीफ में क्या होता है? एक किडनी बीन्स जैसा, ठीक है, ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इसी के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन होता है पेड़ पौधे के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा एंड रीच द ऑल प्लांट सेल इज बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है, और फिर पूरे प्लांट ऑफ बॉडी में फैलता है, ठीक है। क्या तक समझ आया? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे समझते हैं हम। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन। जो ये ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं? सेल यूज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिफ्यूजन आउट थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एयर। यानी एयर के थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है डिफ्यूजन की प्रक्रिया में, ठीक है। रूट है, रूट हेयर। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पौधे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से ही रेस्पिरेशन नहीं करते, और रूट से भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब रूट से कैसे करते हैं ये जानते हैं। रूट हैव रूट हेयर। रूट के पास क्या होता है? रूट हेयर होता है। दैट कम इनटू कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन इनटू द सॉइल। यानी सॉइल के अंदर किसके साथ कांटेक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। Oxygen diffuse from the soil particle into the root air and reach the cell, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज करके सॉइल पार्टिकल में कहा जाता है? रूट हेयर के पास जाता है, ठीक है, रूट हेयर के पास पहुंचता है, ठीक है। और रूट हेयर के पास पहुंचने के बाद एंड रीच द सेल, और जो सेल होते हैं, ठीक है, प्लांट के सेल होते हैं उनके पास जाता है। दिस ऑक्सीजन इज देन यूटिलाइज बाय द सेल फॉर रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के थ्रू ये ऑक्सीजन क्या करते हैं? पेड़ पौधे यूटिलाइज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए
आगे जानते हैं हम, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट थ्रू दिस रूट हेयर, यानी इस रूट हेयर के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है। ठीक है, इस रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये एक रेस्पिरेशन हमारा प्लांट पूरा करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है, लिया रूट ने सॉइल से, और फिर क्या किया, इस डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं हम। चलिए आगे जानते हैं हम। ठीक है, तो प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन प्रोसेस बोथ ड्यूरिंग द डे एंड एट द नाइट, यानी ये दोनों समय क्या होता है, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एज दे नीड एनर्जी ऑल द टाइम, यानी इन्हें क्या होती है, एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हर समय जरूरत होती है, डे के थ्रू और नाइट के थ्रू। बट दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट के प्रेजेंट में ही कर पाते हैं। ठीक है, नेट डे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए ये क्या होते हैं, रात में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, दिन में बनाते हैं एनर्जी। ठीक है, और दिन में उन एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और उन्हीं एनर्जी का इस्तेमाल करके रात में ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।